नमस्कार फ्रेंड्स, आपका पीके स्टडी विद पीके प्रवीण कुमार में आपका फिर से स्वागत है। हमारा चैनल है स्टडी विद प्रवीण कुमार। तो आइए फ्रेंड्स, हम आपको अलजेब्रा की क्लास नंबर 2 हम आपको यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने अलजेब्रा के आपको कुछ फार्मूले नोट कराए थे, तो आपने हमारी पिछली क्लास में देखा होगा। अगर किसी फ्रेंड से नहीं देखा है तो आप हमारे लिंक में जाकर के या हमारे इस चैनल पे जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम अलजेब्रा की ये क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं अलजेब्रा के बेसिक पे। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है कि अलजेब्रा में चर और अचर क्या होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा अचर। यानी कि कांस्टेंट। तो हमारा अचर क्या होता है, पहला पॉइंट ये आता है, क्योंकि ये हमारी एक बेसिक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अचर क्या होता है वो हम आपको बता रहे हैं। यानी कि जिसकी वैल्यू किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो, यानी कि वो सेल्फ डिपेंड हो। जैसे मान लिया, यदि किसी की वैल्यू हम यहां पे लिख रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। यदि किसी का मान, किसी संख्या या किसी का मान दूसरे पर डिपेंड ना हो, यदि किसी का मान दूसरे पर डिपेंड ना हो, दूसरे पर निर्भर ना हो, उसे क्या कहते हैं? अचर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको कुछ मान लिखने जा रहे हैं। वो देखिए यहाँ पर, जैसे हमारा पाई का मान होता है 22/7। क्या ये कभी बदलता है? नहीं बदलता है। ऐसे कोई हम ले लें -3, ये -3 का फ्रेंड्स -3 ही रहेगा। ऐसे ले लें कोई 7, तो ये भी इतना ही रहेगा। तो ये क्या हमारे कहलाएंगे जाकर के? ये कहलाएंगे अचर, यानी कि कांस्टेंट। अब आते हैं फ्रेंड्स, ये तो था हमारा अचर। ऐसे ही होता है हमारा दूसरा चर, वेरिएबल। ये हमारा क्या था? यदि किसी का मान दूसरे पर डिपेंड ना हो तो उसे क्या कहते हैं? अचर। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल में दिया है, ऐसे ही यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। यदि किसी का मान दूसरे पर निर्भर हो, दूसरे पर निर्भर हो, तो उसे चर कहते हैं। चर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम आपको बता दें, जैसे किसी सर्किल की हम परिधि ले लें, जैसे कि 2πr। तो यहां पर जो परिधि है 2πr, तो ये किस पे डिपेंड होगी जाकर के? r पर। ऐसे ही उस सर्किल का हम ले लें क्या? एरिया 2πr²। तो ये भी क्या डिपेंड हो गया। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहां पर ये क्या हो गया जाकर के? एक दूसरे पर डिपेंड हो गए। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे जाकर के? चर। चलिए हम आपको
आगे बताते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो में इशू हो गया था, इसलिए वीडियो रुक गया था। तो यहाँ पे हमने चर और अचर दोनों को बता दिए हैं। तो हम आते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी कि बीजगणितीय व्यंजक के प्रकार। तो सबसे पहले हमारा आता है मोनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे आता है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है एक पदी। तो एक पदी में क्या होगा, ऐसा व्यंजक जिसमें क्या हो, सिर्फ एक पद हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक पदी व्यंजक। जिसमें या जिस व्यंजक में केवल एक पद हो। जैसे 2x 5/, तो यहां पे देखिए क्या है, सिर्फ एक ही पद है। 3x³ पद क्या है, एक ही है, तो ये हमारा क्या होगा जाकर के, एक पदी व्यंजक। ऐसे ही हमारा दूसरा आता है द्विपदी। तो ये हो जाएगा हमारा बाइनोमियल। अब यहाँ पे क्या था, एक पदी, तो एक पद था। बाइनोमियल हमारा क्या हो जाएगा जाकर के, जिसमें क्या हो, दो पद हो। जैसे कि फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, एग्जांपल में हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि 3x² प्लस के 2। दूसरा कोई मान ले रहे हैं हम 5/³ प्लस के 3x। तो यहाँ पे क्या है, पद क्या दे रखे हैं यहाँ पे हमारे दो, तो ये क्या हो जाएगा करके, द्विपदी व्यंजक, यानी कि बाइनोमियल। ऐसे ही हो जाएगा जाकर हमारा त्रिपदीय। त्रिपदी में हमारा हो जाएगा जाकर के 3x² प्लस के 2x प्लस के 1। अगला कोई सा मान लीजिए 5/² प्लस के 3x प्लस के 2, यानी कि यहाँ पे 3/, मान लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा जाकर के, त्रिपदी व्यंजक। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही आता है हमारा पॉलिनोमियल, यानी बहुपदी, जिसमें क्या हो, यानी कि दो या दो से अधिक, यानी 3 से अधिक पदों को क्या हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब आते हैं हमारा
Types of algebraic expression on the basis of degree. तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम आपको डिग्री भी यहाँ बता देंगे, डिग्री क्या चीज होती है। यानी कि ये हो जाएगा अगर घात के आधार पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रकार। तो सबसे पहले हम आते हैं, आपको डिग्री बताते हैं। डिग्री जान लीजिए, किसी भी एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होती है, यानी कि घात या कोटि या घात। जैसे हमने कोई लिखा यहां पर व्यंजक 3x² प्लस के 2x, जैसे हमने मान लिया ये व्यंजक लिखा, तो किसी भी व्यंजक की जो डिग्री यानी कि कोटि होती है, उस व्यंजक की जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी, तो उसके हम बोलेंगे जाकर के उसकी कोटि यानी कि डिग्री। जैसे कि हम अगर हम पूछना चाहें, तो हमारे पास कोई अगर यहाँ पे डिग्री पूछ दे तो कितनी हो जाएगी, 2। हाईएस्ट पावर इसमें क्या आया करे, यहाँ पे 2। तो यानी कि किसी भी व्यंजक की हाईएस्ट पावर, तो इसकी हमारी डिग्री हो जाएगी जाकर के 2। ऐसे ही यहां पर कुछ और हम व्यंजक, जैसे मान लिया कभी ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है 3x² y प्लस 3y। यहां पे अगर इसकी आपको पूछ दे इसकी क्या डिग्री होगी, तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 और एक यहाँ पे देखिए मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे घातें क्या जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर हमको डिग्री अगर बतानी हो, कितनी हो जाएगी, 3। हमने यहाँ पे आपको बताया था किसी भी व्यंजक की हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो ऐसे ही तो ये हो जाएगा अगर, तो आप फ्रेंड्स निकाल लेंगे। तो हमने हेडिंग आपकी डलवाई थी ये टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने आपको ये डिग्री निकालना बताया। आइए हम आपको डिग्री के आधार पर इसके व्यंजक के प्रकार बताने जा रहे हैं, तो ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आता है हमारा रैखिक। रैखिक को बोलेंगे लीनियर। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा जाकर के रैखिक वाले में, यदि किसी व्यंजक की पावर कितनी हो, 1, डिग्री कितनी हो, 1, तो वो क्या होगा जाकर हमारा रैखिक। यदि किसी व्यंजक की डिग्री 1 हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा जाकर के रैखिक। ऐसे ही हमारा आता है द्विघात, क्योंकि हम घात के आधार पर बता रहे हैं ना, तो यहां पे दूसरा आ जाएगा जाकर के द्विघात। यहां पे एग्जांपल भी नोट कर लीजिए, जैसे कि 2x 3x + 1। अब यहाँ पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ ये 2 पद हैं, ये 2 पद से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमको क्या चाहिए, घात 1 चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हम आते हैं द्विघात व्यंजक।
द्विघात व्यंजक में क्या हो जाएगा जाकर के हमारी घातें यहाँ पे 2 आ जाएंगी, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1, 3x स्क्वायर प्लस के 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जाकर के, ये हमारा एग्जाम्पल है द्विघात के, यहाँ पे क्या होगा हम लिख देंगे, यहाँ पे डिग्री क्या होनी चाहिए 2। ऐसे अगर हमको वो त्रिघात पूछ दे तो त्रिघात में यहाँ पे क्या हो जाएगा जाकर के, हमारी घात हो जाएगी 3। तो फ्रेंड्स हम ये नोट कर लीजिए, हम आगे चलते हैं। फिर हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोई भी व्यंजक क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अथवा नहीं। तो हम आपको ये देखिए यहाँ पे बताने जा रहे हैं, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, किसी भी व्यंजक की घात पॉजिटिव में रहनी चाहिए। पॉजिटिव का मतलब देखिए, यहाँ पे हमने आपको कोई ले ले एक्स स्क्वायर प्लस के 1 लिया, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1, यानी कि यहाँ पे घात क्या है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। यहीं पर अगर घात हमारे हो जाए x की घात 3/2 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी घात पूर्णांक होनी चाहिए और नेगेटिव ना हो। यहाँ पे हमारा आगे जाकर 3/2, तो ये क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, और हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि x प्लस के 1/x, तो यहाँ पे पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये एक्सप्रेशन नहीं होगा। चलिए अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस, हमने कुछ फॉर्मूले बताए थे, जैसे कि हमको कभी कभी क्वेश्चन दे देता है यदि व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2 x माइनस 1 से विभाज्य है, तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, यानी कि हम किसी व्यंजक का किसी से डिवाइड करने पर हम क्या निकालेंगे, रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम वैसे तो हमारा तरीका, हम क्या करें, इस x माइनस 1 का इस एक्सप्रेशन में भाग दें, तब जाके निकालें हाँ आखिर हमारा रिमाइंडर कितना होगा। अगर हम उस प्रोसेस से करेंगे तो हमारा क्या लेंथी जाएगा, लंबा जाएगा, निकलने के लिए निकल तो सब कुछ आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस x माइनस 1 को क्या करते हैं, 0 के बराबर रख दें। x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर हमारे पास आ जाएगा जाकर के 1। अब इसी 1 को उठा करके आप किसमें, इसमें पुट कर दीजिए, भाई हमारा रिमाइंडर निकल के आएगा। तो हमारा रिमाइंडर बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 बराबर 1 प्लस 3 प्लस 2, 3 2 5 और 1 6, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया जाकर के 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम कुछ क्वेश्चन इस सीट में नोट करके लाए। देखिए हमारे पास ऐसे कोई पीडीएफ तो है नहीं, बुकों से हमने कुछ नोट कर लिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा,
पहला क्वेश्चन ये है, क्या व्यंजक, जैसे हमने एक व्यंजक ले लिया, एक एक्सप्रेशन ले लिया, एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस के 12 x प्लस के 4, ये एक्सप्रेशन है। अब ये कह रहे हैं क्या x माइनस 2 इसका फैक्टर है। ये हमारा क्वेश्चन है। अगर ये इसका फैक्टर होगा तो हम क्या करेंगे, x बराबर 2 इसमें अगर रख दें तो अगर हमारा 0 के बराबर आ जाए तो वो क्या होगा, इसका फैक्टर कहलाएगा। तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 12 गुणा 2 प्लस के 4, ये हो गया जाकर के 8 प्लस ये 2 दूनी 4 और 3 12 माइनस 12 दूनी 24 प्लस के 4, यहाँ से देखिए 12 और 8 20 और 4 24 यानी कि 24 माइनस के 24, तो ये हमारे पास आ गया जाकर के 0। तो ये क्या हो गया जाकर के, ये हमारा इसका फैक्टर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन रिमाइंडर से ही रिलेटेड हम आपको कराने जा रहे हैं। ऐसे ही अगर कोई आपको दे दे तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। अगर हमारा फैक्टर होगा तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हमारा 0 निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ पे दे रखा हमारा क्वेश्चन, एक मिनट दूसरा मार्कर ले लें। क्वेश्चन है हमारे पास 3x³ प्लस के 9x² प्लस के kx माइनस 12, अगर ये हमारा व्यंजक x माइनस 3 से डिवाइड है, यानी कि इसका फैक्टर x माइनस 3 से विभाज्य है,